चलिए इस वीडियो में हम कुछ हिंदी के समानार्थी शब्दों को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जल के बारे में। ठीक है, किसका? जल के बारे में, है ना। तो यहाँ पे जल का समानार्थी शब्द है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जल। ठीक है, ये हो गया जल। जल को पय भी कहा जाता है। पय मीन्स पानी, है ना। क्या बोला जाता है? पय भी बोला जाता है, नीर बोला जाता है। ठीक है, वारी बोला जाता है ना, वारी बोला जाता है। फिर सलील बोला जाता है, सलील। उसके बाद तोय बोलते हैं, तोय। उदक, है ना, जल को उदक भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेघ पुष्प क्या बोला जाता है? मेघ पुष्प भी बोला जाता है। ठीक है, मेघ पुष्प। ठीक है, अब हम देखते हैं अम्बुज। अम्बुज अगला जो देखेंगे हम, ये तो हो गया जल के लिए। ठीक है, ये देख लिया हमने जल के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कमल। ठीक है, कमल का देखते हैं। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है जल से ही कई चीज़ें जल में ही जो खिल जाती हैं, जो जल से रिलेटेड हैं, वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जैसे कि अम्बुज, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ अम्बू, यानी भी जल होता है ना। तो यहाँ जैसे कि हम लिख रहे हैं अम्बू, क्या लिख रहे हैं? अम्बू। अम्बू होता है जल, ये अम्बुज। कमल यानी अम्बुज भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जल का जो अम्बू है, इसी अम्बू से अम्बुज बन गया, यानी कि जो जल में खिलता है उसे क्या बोलते हैं? कमल। पयोज, देखो पयोज, ज लगा लगा के कमल का पर्यायवाची बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जलज, यानी जल से उत्पन्न होने वाला। ज यानी उत्पन्न होने वाला, पानी से उत्पन्न होने वाला, ये अम्बुज, पयोज, है ना, इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद है नीरज। नीरज ये भी जल से उत्पन्न होने वाला। वारिज जल से ही उत्पन्न होने वाला, उद्भव होने वाला। ठीक है, वारिज। उसके बाद है शतदल। क्या है? शतदल। ठीक है, उसके बाद है जलजात। क्या है? जलजात। ठीक है, ये हो गया जलजात। उसके बाद है पंकज। पंकज यानी होता है कीचड़ में खिलने वाला। पंकज यानी क्या होता है? कीचड़ में खिलने वाला। तो कीचड़ में खिलता है कौन है? कमल, है ना। तो इस प्रकार ये हो गया अम्बुज, पयोज, जलज, नीरज, वारिज, शतदल, जलजात, पंकज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इधर हम देखेंगे बादल को। ठीक है, ये देखते हैं बादल का समानार्थी देखेंगे, बादल। ठीक है, बादल। ठीक है, बादल का द जो लगा है इसमें, द का मतलब होता है देने का अर्थ, यानी कोई चीज़ देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अम्बुद। अब इसमें द लगा दिया, तो जैसे ही जल से ही निकला है अम्बुद। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बादल का अम्बुद। अब देखिए, जो जल का अम्बुज था उसी से अब बादल का समानार्थी निकल रहा है द, यानी देने वाला, यानी बादल देने वाला। ठीक है, तो बादल देने के अर्थ में निकल रहा है। ठीक है, कौन देता है? बादल, जल जो देता है ना। बादल क्या देता है? जल देता है। तो यहाँ पे अम्बुद लिखना है हमें। क्या लिखना है? अम्बुद। ठीक है, उसके बाद है पयोद। अब देखिए पयोद भी आ गया, इसी का है ना, पयोद। नीरद भी आ गया, नीरद। ठीक है, वारिद आ गया। हम कमल वाले में ज लगा रहे थे और बादल वाले में द लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया मेघ, उसके बाद आ गया वर्तजन्य। ये अलग टाइप का है, वर्तजन्य। ठीक है, क्या हो गया? वर्तजन्य। उसके बाद है जलधर, जलधर। ठीक है, फिर आ जाता है घन। ठीक है, ये सभी बादल के समानार्थी हैं। उसके बाद हमें देखना है समुद्र का समानार्थी। इसका देखना है, समुद्र का समानार्थी देखना है हमें। ठीक है, चलिए समुद्र का समानार्थी देखते हैं। समुद्र का मतलब होता है निधि, यानी खजाना। ठीक है, और ईश यानी होता है स्वामी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे
समुद्र, ठीक है। समुद्र के अर्थ में देखते हैं आप, अम्बु निधि। देखिए समुद्र भी जल से ही संबंधित है ना, तो यहाँ पे निधि लगा के हम समुद्र के बारे में इसका समानार्थी निकाल सकते हैं, ठीक है। जिससे अम्बु निधि, निधि यानी खजाना, यानी जल का खजाना बोल सकते हैं, ठीक है। ईश यानी स्वामी के अर्थ में, अगर जहाँ पे ईश लगेगा वहाँ पे हमें ये लगाना है, ठीक है। ये हो गया ईश, अम्बु निधि हो गया। अम्बु निधि को हम अम्बुधि भी बोल देंगे, ठीक है। अम्बुधि भी बोल देंगे इसे, है ना। पयोनिधि क्या होगा अगला, पयोनिधि या पयोधि भी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, पयोधि, ठीक है। उसके बाद है जल निधि, क्या, जल निधि, ठीक है। या जलधि भी बोल देंगे समुद्र को, क्या बोल देंगे, जलधि, ठीक है। वनानिधि, वन निधि, क्या बोला है, वन निधि, वन निधि। उसके बाद है तोय निधि, तोय निधि, है ना। उसके बाद है कंपति, क्या है, कंपति। और रत्नाकार भी होता है समुद्र का अर्थ, ठीक है, रत्नाकार, ठीक है। उसके बाद है सिंधु, क्या है, सिंधु, है ना। उसके बाद है सागर, सिंधु सागर, ठीक है। तो ये देखिए कंपति, रत्नाकर, सिंधु सागर, ये सभी के सभी समुद्र के समानार्थी हैं ना। इसके अलावा उदधि, उदधि भी याद रखना, उदधि, ठीक है। उदधि ये हो गया समुद्र के समानार्थी शब्द। उसके बाद हम कुछ कमल के हमने बहुत से जो समानार्थी शब्द हैं उसको हम मिस्टेकवश भूल गए हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ करते हैं, ठीक है भाई। कमल का जो कुछ और है उसको देखते हैं यहाँ पे, है ना। कमल के बहुत से हैं, तो कमल कुछ और समानार्थी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमल, ठीक है। तो कमल को सरोज भी, सरोज, ठीक है, क्या बोला जाता है, सरोज, है ना। उसके बाद सरोज के बाद अरविंद भी बोलते हैं कमल को, अरविंद, है ना। राजीव भी बोलते हैं कमल को, क्या बोलते हैं, राजीव। अवधि कहते हैं, अवधि, कमल को अवधि भी कहते हैं। अरड़व, और क्या बोलते हैं, अरड़व। उसके बाद नलिन, क्या बोलते हैं, नलिन, नलिन, नालियों में भी खिल जाता है, नलिन बोल दिया। कंज, है ना। कुवलय, क्या बोल देते हैं, कुवलय, कुवलय। उसके बाद है कंज, कंज, ठीक है। उसके बाद अब्ज, क्या, अब्ज। फिर कुमुदनी, ठीक है, कुमुदनी, है ना। पुंडरिक, और एक है पुंडरिक, पुंडरिक, ठीक है। कमल के बहुत से समानार्थी हैं, शायद सबसे ज़्यादा भी बोल सकते हैं सरोज, अरविंद, राजीव, अवधि, अर्णव, नलिन, कुवलय, कंज, अब्ज, कुमुदनी, पुंडरिक, ठीक है। और यहाँ पे हमने और कमल का देखा था, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अम्बुज, पयोज, जलज, जब हमने ज लगा के बनाया था ना, नीरज, वारिज, शतदल, जल जात और पंकज, ठीक है, ये सभी कमल के थे। उसके बाद हम जल का देख लिया, बादल का देख लिया, समुद्र का देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम इधर देखेंगे और, है ना। चलिए हम और देखेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए, ठीक है। पत्नी,
यहाँ पे हम देखते हैं पत्नी का, ठीक है, पत्नी का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए पत्नी का देखते हैं। कलत्र क्या होता है? कलत्र होता है एक, दारा होता है ना, कांता होता है, कांता, फिर भार्या बोलते हैं इसको, वल्लभा भी बोलते हैं पत्नी को, क्या बोलते हैं? वल्लभा। ठीक है, वल्लभा बोला जाता है। इसके अलावा क्रिया और वामा, क्या क्या बोला जाता है? क्रिया, वामा, है ना, पत्नी को। बहु वधु भी बोला जाता है, बहु वधु, तीय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। ठीक है, तो इतना ये हो गया पत्नी का पर्यायवाची। भगनी का देखते हैं, ठीक है। एक वर्ड है भगिनी, भगनी, भगनी का देखते हैं हम, है ना। भगनी का है सगर्भा, क्या है? सगर्भा, सगर्भा, सजाता, सजाता हो गया, सजाता, सहोदर। ठीक है, भगनी को सहोदर भी कहते हैं और बहन भी कहते हैं, तो एक प्रकार से ये भगनी को आप बहन मान सकते हैं। ठीक है, सगर्भा, सजाता, साथ में जाने वाला भी बोल सकते हैं सगर्भा, साथ में गर्भ में रहने वाला सहोदर, साथ में या साथ हृदय वाला, ऐसा कर सकते हैं। अब बहन, भगनी, चल ठीक है, ये हो गया, है ना। उसके बाद हम देखते हैं अमृत। अमृत का तो सभी पता है। अग्नि का देख लेते हैं। अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि वाला। ठीक है, अग्नि होता है धूमकेतु, क्या होता है? धूमकेतु, पावक, वाहिनी, वाहिनी, है ना, अनल। अब अनल पे मैं यहाँ पे ट्रिक बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए नल, नल यानी होता है पानी, यानी जिसमें पानी हो, लेकिन इसके आगे क्या लगा है? अ लगा है। इसके आगे क्या लगा है? अ लगा है। अ यानी नहीं, यानी जिसमें नल नहीं होता, यानी जिसमें पानी नहीं होता, वो क्या होगा? वो अग्नि होगा, है ना। तो ये इस प्रकार हम मान सकते हैं अनल, अनल यानी अग्नि। वहीं दूसरी ओर आपको एक शब्द याद रखना है, अनिल। अनिल यानी होता है हवा, अनिल यानी हवा होता है। ये आप अलग संदर्भ में याद रखिए, यहाँ के लिए नहीं याद रखना। मैं अनल आया तो अनिल भी बता दे रहा हूँ। अनिल यानी होता है हवा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हाँ, अग्नि का एक और शब्द है कृषाणु। कृषाणु अग्नि का वैसे और बहुत से हैं, वैश्वानर वगैरह क्या क्या, उसको हम फिर कभी देखेंगे अगले वीडियो में। अब आगे देखते हैं हम झंडा। झंडा का तो ऐसे सभी को पता है। आंसू का भी नयन, नीर वगैरह है, सब दिया है। नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवारी, सब दिया है आंसू का, है। उसके अलावा शंकर, अच्छा शंकर जी का यहाँ पे देखते हैं, शंकर भगवान का, है ना। शंकर जी का है शशांक शेखर, शशांक शेखर, ठीक है, शशांक शेखर, शशांक शेखर, मृगांक शेखर, मृगांक शेखर, मृगांक शेखर, चंद्रमौली, चंद्रमौली, ठीक है, चंद्रमौली, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ भी याद रखेगा। उसके बाद गंगाधर, गंगाधर, ठीक है, आशुतोष, 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 महेश, महेश्वर, भूतेश, गिरीश, है ना। हर, हर भी याद रखिए, हर हर महादेव। त्रिलोचन, रुद्र भी होता है। शंभु, कैलाशपति, नीलकंठ, केदार। मनमथारी याद रखिए आप, मनमथारी, ठीक है, मनमथारी, कामारी, ठीक है, कामारी, कामारी,
त्रिपुरारी, गाने में जैसे चलता है हे त्रिपुरारी ऐसे करके, त्रिपुरारी, मदनारी, मदनारी और मनोजारी, मनोजारी क्या है, मनोजारी एक है, मनोजारी। ठीक है, तो ये हुआ शंकर जी का, है ना। अगर आपको दोबारा सुनना है तो वीडियो को पीछे कर सकते हैं, है ना। इंद्र का देखते हैं, ठीक है, किसका इंद्र का कुछ शब्द देखते हैं। सूरपति, सुरेंद्र, देवराज, देवेंद्र, महेंद्र, ये सब तो पता है। पुरंदर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पुरंदर। ठीक है, वासव लिख देता हूँ, वासव। इंद्र के लिए वासव भी शब्द प्रयोग होता है। शक्र भी होता है, शक्र, इंद्र। ठीक है, पुरुहूत, पुरुहूत, ठीक है, पुरुहूत ये हो गया इंद्र के लिए, पुरुहूत। सचिपति, मेघवाहन, सचिपति को लिख देता हूँ मैं, सचिपति। ठीक है, सचिपति। मेघवाहन, मेघवाहन अर्थात बादलों का वाहन करने वाला। मधवा क्या आता है, मधवा। ठीक है, पोलोमी, पोलोमीपति, क्या, पोलोमीपति, पोलोमीपति। ठीक है, जिमुत, जिमुत, जिमुत वाहन भी होता है, इसमें जोड़ लेना। ठीक है, तो ये हुआ इंद्र का। ठीक है, पुरंदर, वासव, शक्र, पुरोहित, सचिपति, मेघवाहन, मधवा, पोलीपति, जिमुत। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं हम कुछ। पुत्र का तो आपको पता ही है, पुत्री का नंदिनी, सूता, तनया, तनुजा, दोहिता, ये सभी है ना। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम। सूर्य का तो वैसे ही सब पता ही होगा, फिर भी कुछ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत सूर्य के, है ना। अर्क, ठीक है, अर्क। भास्कर तो सभी को पता होगा, भास्कर यानी वैसे होता है रोशनी देने वाला। ठीक है, भास्कर मीन्स होता है रोशनी देने वाला, है। भानु हो गया, भानु हो गया, प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, सभी को पता होगा। दीवा, है ना। मार्तंड याद रख लीजिए सूर्य के लिए, मार्तंड। ठीक है, रवि, शविता याद रखिए, शविता, शविता। ठीक है, यानी सरिता नदी, शविता। अरुण और तमारी, ये अरुण, तमारी। ठीक है, ये हम सूर्य का देख रहे हैं, सूर्य का। पर्यायवाची, पर्यायवाची। आदित्य भी होता है, आदित्य। त्रिदश, त्रिदश हो गया, त्रिदश। दिवशेष, 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 दिवशेष। ठीक है, दिवसनाथ, दिवसनाथ यानी दिन का नाथ। दिवसनाथ भी होता है, यानी दिन का नाथ, जो दिन का नाथ होता है, दिवसनाथ ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है मारीची और तरणी। ठीक है, मारीची और एक हो गया तरणी। ठीक है, तरणी, ये सभी हैं क्या है, सूर्य के पर्यायवाची। उसके बाद है एक और याद रखिए, कमल बंधु, कमल बंधु। इसके अलावा कमल सखा, कमल का सखा, कमल सखा, कमल सखा, ये हुआ। ठीक है, तो सूर्य का इतना पर्यायवाची है। अर्क, भास्कर, भानु, मार्तंड, सविता, अरुण, तमारी, आदित्य, त्रिदश, दिवशेष, दिवसनाथ, मारीची, तरणी, कमल बंधु, कमल सखा। कौवा का, ठीक है, कौवा का कुछ देख लेते हैं। कौवा का कुछ, है ना, एक आध ठो से बोला जाता है, काग बोला जाता है, वायस। तो वायस आप याद रखिए, वायस। एक कौवे का वॉइस बहुत ख़राब रहता है ना, इस तरह से वॉइस याद रख लीजिए। करठ,
करट, ठीक है। फिर बाद पीशून, क्या पीशून भी होता है कौवे के लिए पर्यायवाची। और एक होता है एकाक्ष, क्या होता है एकाक्ष। उसके बाद होता है चुगलखोर, क्या होता है चुगलखोर भी बोलते हैं कौवा को, चुगलखोर, ठीक है। तो ये हो गया कौवे के लिए। कबूतर, कबूतर का देखते हैं, कबूतर का है ना कपोत बोला जाता है, परेवा बोला जाता है, ठीक है। कपोत, परेवा, पारावत, पारावत, कबूतर को पारावत भी बोलते हैं। रक्त लोचन, एक शब्द आता है रक्त लोचन, कबूतर के लिए रक्त लोचन भी। और हारिल यहीं पे लिख लें, हारिल भी, हारिल भी इसके लिए प्रयोग होता है। तो ये हुआ कबूतर के लिए कपोत, परेवा, पारावत, रक्त लोचन, हारिल। चलिए एक और ठोर देखते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा साइज, मोबाइल में जगह नहीं है मेरा, है ना, मोबाइल से वीडियो बनाना पड़ता है, क्या करें। परशुराम का देखते हैं परशुराम का भार्गव, भृगुनंदन, रेणुकर, हाँ है